भोपाल में लव जिहाद इतना ज़्यादा हो रहा है, परिवार परेशान है और यहाँ पुलिस प्रशासन लव जिहाद में कुछ नहीं कर रही है कार्रवाई। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है और मेरे पास बहुत केस आते हैं इस चीज़ के, और यहाँ कार्रवाई नहीं होती है लव जिहाद के केस में। उसके बाद ये मतांतरण धर्मांतरण का केस है, ये इस प्रकार से, और तीन तलाक पे कानून बन गया, उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए इनके मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन का ध्यान, अधिकारियों का ध्यान नहीं है। मैं कुछ मामलों में अधिकारियों के साथ बैठने वाली हूँ, कुछ विषय ओपन अभी नहीं कर सकती क्योंकि लड़कियों का मामला रहता है। मैं पुलिस प्रशासन के साथ बैठने वाली हूँ, मैं डीजीपी के से भी चर्चा करूँगी और कुछ मामले ठीक करवाना है और कम से कम कार्रवाइयाँ हों। संवेदनशील मामले हैं, इनमें किसी भी प्रकार से ढिलाई ना हो। 5000 बच्चे बकराई की मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ लड़कों ने मेरे साथ छेड़खानी की है, मारा पीटी की है, तो उसका मंगेतर उसके साथ था। और तो जब रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, खाली पेपर पे साइन करवाए, ये सब उसने बताया, तो मुझे इस तरफ मैं कार्यक्रम के लिए आई थी, तो मैं थाने भी आई। मैंने कहा क्या मैटर है, क्यों नहीं लिखी जा रही किसी लड़की की रिपोर्ट, ऐसा क्यों? तो जब मैंने यहाँ आकर के देखा, इसकी रिपोर्ट भी लिखी गई है, उसके बयान भी कोर्ट में हो चुके हैं, लेकिन वो लड़की एक्चुअली यहाँ लिव इन में रह रही है और वो जो लड़का है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है जिसके साथ वो रह रही है। तो मैंने उनको समझाया है और उसके बाद उससे कहा गलत बात करना नहीं, और इस तरह से रात को आप हाफ कपड़े पहन करके और 1:30 बजे किसी के फ्लैट में जाना, उसका मंगेतर लेकर के गया, तो ठीक नहीं है। लेकिन जिन लड़कों ने ऐसा किया है, उसका दोस्त बनकर ज़बरदस्ती उसको लेकर के गए, उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई ठीक हुई, धाराएं भी ठीक लगी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से उससे थोड़ा सा डांट फटकार के बात की है, वो मैंने कहा इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि डॉक्टर ने बिना जांचे, बिना उसको टच किए, बिना उसको देखे, बिना ब्लड लिए, किसी भी प्रकार का बिना सैंपल लिए उसकी रिपोर्ट जो दी है कि वो पिए हुए थी लड़की, वो गलत है। और इसलिए डॉक्टर से पूरे देश में होना चाहिए, नहीं तो जो वास्तव में अपने देश की जनता है वो विकास से दूर होती जा रही है, दूर होती है। कितनी भी सुविधाएं दो, लेकिन इनके पास बाद में पहुंचती, लोग राजनीति कर करके उनको पाल रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जो जहाँ के हैं ही नहीं। उनके राशन कार्ड बंगाल में देखिए, है ना, वहाँ राशन कार्ड बनवा दिए, उनके दम पे आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश की ही जनता होगी तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। ये तमाम प्रकार के लोग जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये यहाँ पल रहे हैं, पुष रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग, और उनको यहाँ राशन कार्ड बनवा दिया, इनको यहाँ फैला दिया। भोपाल में मैंने जानकारी हुई मुझे कि भोपाल में भी रोहिंग्या आ चुके हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है और समान आचार संहिता आना ही चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। अंतिम सवाल, कुछ धर्म तो ये तक कहते हैं दीदी कि अब बढ़ाना यहाँ पर चाहिए, कुछ पंथ जी, धर्म तो सनातन धर्म है, वो कोई धर्म होता ही नहीं। ये तक सोशल मीडिया पे आ रहा है कि टीएमसी के 26 विधायक जो हैं वो रोहिंग्या हैं, ऐसे ही मामले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्या कुछ जाएगी? यदि ऐसा कुछ है, अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं आती तो उसकी जांच की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।